Good morning, student. Today I am going to explain the Set C of 2019 question paper, Section A, Physics part. Question number 1 is the human eye forms the image of an object at its. आई में इमेज कहाँ बनती है? हमारी जो आँख है, इमेज किस पार्ट पे बनती है? कॉर्निया, रेटिना, इरिज या प्यूपिल? तो आइज में कहाँ बनती है? रेटिना। ये वाली पूरा आइज का पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास में। तो रेटिना पर इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन बायोगैस? बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मैक्सिमम 75% उसमें मीथेन गैस होती है। तो आंसर क्या होगा? मीथेन, ए। क्वेश्चन 3 विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? जो स्टार ट्विंकल करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, उसका कारण क्या है? वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें दिखाई देते हैं। किस कारण से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सनलाइट जो आती है, जो मूनलाइट आती है, आफ्टर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमारे तक पहुंचती है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वो हमें चमकते हुए, कभी ज़्यादा चमकते हुए, कभी कम चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे ट्विंकलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आर कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन? इलेक्ट्रिक आयरन मीन प्रेस, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, मेड ऑफ एन एलोए रेदर देन ए मेटल? मेटल के बजाय उसे एलोए का बनाते हैं। एलोए क्या होती है? जिसमें मिक्सचर हो मेटल का और नॉन मेटल का, या दो मेटल्स मिक्स कर रखी हो, जैसे कॉपर और टिन मिक्स कर देते हैं। आपको एलोए के बारे में आपने 9th या 8th में भी पढ़ा था। तो एलोए होता है मिक्सिंग कर रखी होती है दो मेटल्स की, जैसे ब्रास, ब्रोंज, ये सब में एलोए हैं। कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ एन एलोए? जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है और आयरन है, उसकी जो कोयल होती है, कोयल मैंने बताई थी आपको कैसी होती है, ऐसे जो तार ऐसे मोड़ के बना रखे हैं उसे कोयल बोलते हैं। उसके वो जो तार है उस तरह के, वो एलोए के बनते हैं मेटल की बजाय। रीजन क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ एन एलोए इज हाइयर देन इन प्योर मेटल। वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट चाहिए हमें, इलेक्ट्रिसिटी से वो हीट ज़्यादा पैदा होनी चाहिए। तो रजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है प्योर मेटल के मुकाबले, किसकी? एलोए की। तो ज़्यादा गर्म हो जाता है वो, और हमें वहाँ गर्म ही तो चाहिए, हीटिंग इफेक्ट तो चाहिए। सेकेंड है द एलोए डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज? जो एलोए है इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। मीन्स ऑक्सीडाइज मीन्स बर्नट होना, जलना। इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होने पर भी वो जलता नहीं होता। थर्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलोए इज वेरी हाई, और एलोए का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, तो इसीलिए उसे मेटल के बजाय एलोए का बनाया जाता है। 5th क्वेश्चन है व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन पहले भी सेट में आ चुका है, ए में था या बी में था, अभी सी सेट में फिर आया हुआ है। डिसएडवांटेज फॉसिल फ्यूल की क्या होती है? अगर हम इन्हें जलाएंगे तो क्या निकलेगा? स्मोक, दैट पोल्यूट आवर एनवायरमेंट। कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज पॉइजनस गैस लाइक CO, carbon monoxide, sulfur dioxide. The burning of fossil fuel produce acidic gas such as sulfur dioxide. These acidic gas cause acid rain. फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिन्हें हम वापस नहीं प्राप्त कर सकते एक बार ख़त्म होने के बाद, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। एसिड रेन का कारण बनते हैं, और ये हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं, CO2 निकालते हैं। कोई भी फॉसिल फ्यूल जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पैदा करती है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 6 शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सच दैट द टोटल रेजिस्टेंस बिकम 4 ओम। आपको 3 रजिस्टर दे रखे हैं, किस तरह से उन्हें जोड़ोगे कि हमें लास्ट आंसर हमारा 4 ओम मिले। अगर हम तीनों को सीरीज में जोड़ दें तो 6 + 6 + 6, तो ये तो 18 हो जाएगा। अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे, 2 को सीरीज में जोड़ देंगे, 2 ऐसे और एक उनके नीचे पैरेलल में। हम अगर R1, R2 और R3 इनका नाम रख लें तो पहले 2 का कितना आ जाएगा? R1 + R2 12 ओम, इससे हमारा R' आ गया। फिर जो तीसरा इसके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है उसको कैसे ऐड करेंगे? 1/12 + 1/6, उनको पैरेलल में जोड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा आपका? 1/R। जब इनका हम एलसीएम लेंगे 12 और 6 का, क्या आ जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा।
तो यहाँ आ जाएगा 1 + 6 2 = 12। कितना आया आपका 3/12। आंसर में आया 3/12 इक्वल टू, कट करोगे तो 1/4। तो ये 1/r आपका कितना आ गया 1/4। और r निकालोगे तो इसको उल्टा कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल 4 ओम। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है ना प्लस, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ इक्वल टू आएगा। क्या आएगा इक्वल टू। नेक्स्ट है हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम कोज सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे आ जाती है अगर बड़े बड़े बांध बना दिए जाए। तो सोशल प्रॉब्लम क्या होती है, सामाजिक प्रॉब्लम, कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है, जिससे पीपल बिकम होमलेस, उनके पास घर नहीं रहते। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, इट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम डैमेज द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये जहाँ पर जंगल होते हैं उन्हें काटना पड़ता है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी खत्म करता है, विच क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ ए लेंस। अब पावर ऑफ लेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसे पिछले वाले सेट में न्यूमेरिकल आया हुआ था। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। एक लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना, अगर हम उसका उल्टा कर दे तो वो पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ 1/f। अगर f फोकल लेंथ को अगर हम मीटर में नापें तो 1/f हो जाएगी, अगर सेंटीमीटर में नापेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है उसे डायोप्टर बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर। और 1 डायोप्टर क्या होगा, इट इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर उसकी फोकल लेंथ 1 हो तो पावर कितनी हो जाएगी लेंस की 1। कैसे, P = 1/f है। इस f के प्लेस पर अगर 1 आ जाए, 1/1 आएगा तो P कितना आएगा 1 डायोप्टर। ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसकी पावर क्या करेंगे 1 डायोप्टर। अब हमें एक इमेज बनानी है। इफ़ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस देन वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड, और उसकी नेचर बतानी है। अब आपका लेंस कैसा, कन्वेक्स लेंस ऐसा ही बनते हैं ना। अगर इसके हम ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में ऑब्जेक्ट रख दें तो कैसी इमेज बनेगी। आपको पता है कि ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से जाएगी, F2 में से ऐसे जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है वो बिना रिफ्रैक्ट हुए चली जाती है, लेकिन ये मिलेंगे नहीं, तो इनको हम इसी साइड ऊपर बढ़ाकर ऐसे मिला देते हैं डॉट डॉट से। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इमेज बनेगी आपकी सेम साइड, जिधर वस्तु रखी है ना उधर ही। एनलार्ज्ड, वस्तु से जो आपकी देखो ऑब्जेक्ट तो इतना छोटा था और इमेज इतनी बड़ी बन गई, एनलार्ज इमेज बनी। वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी बनी ना इमेज, जैसी वस्तु रखी है ऐसी सीधी बन रही है। और वर्चुअल का इसके साथ कॉम्बिनेशन है वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल इमेज वैसे वो होती है जिसे हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल विच वी कांट गेट ऑन द स्क्रीन, उसे वर्चुअल बोलते हैं। ये रे डायग्राम की आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आपको नोटबुक में बनाना आएगा। और ये मैंने सारे बोर्ड पे आपको बना के समझाए थे एक एक, तो इनकी प्रैक्टिस करो। जिन स्टूडेंट ने अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस नहीं करी उन्हें बनाने नहीं आएंगे। नेक्स्ट है ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। अभी इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर तो आपके सिलेबस में है। या और करके क्वेश्चन है व्हाट इज सोलोनॉइड, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इलेक्ट्रिक मोटर की आप पिक्चर आपको ड्रॉ करनी मैंने समझाई थी बोर्ड पे अच्छी तरह से। इस तरह से इसकी डायग्राम बनेगा। इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, ए डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखो इसमें हम पहले इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही ना, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की मोटर है, एक ऐसा डिवाइस है। इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू विच इट रोटेट। जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो रोटेट होता है। उस
रोटेशन की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसका डायग्राम बना देंगे। फिर इसकी वर्किंग क्या है, ये रेक्टेंगुलर कोयल ABCD दिखाई दे रही है आपको। ये रेक्टेंगुलर कोयल ABCD माउंटेड ऑन एन एक्सल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल ऑफ ए हॉर्स शू मैग्नेट। द करंट इन द कोयल ABCD एंटर फ्रॉम द सोर्स बैटरी फ्रॉम द कंडक्टिंग ब्रश X। देखो यहाँ से ये करंट चला, X से होते हुए इसके अंदर गया और ABCD इस तरह से डायरेक्शन से होते हुए यहाँ से बाहर की तरफ आया। फ्रॉम द एंड इट कम आउट फ्रॉम द Y। फिर ये Y से होते हुए बाहर आया। द करंट ऑन द आर्म ऑफ कोयल AB जो उसकी आर्म है उस पर उसकी डायरेक्शन क्या है A to B, और जो दूसरी आर्म है उस पर उसकी डायरेक्शन क्या है करंट की C to D, जो एक दूसरे के रिवर्स है। तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हम देखेंगे कि जो उसकी आर्म AB है उस पर जो फोर्स लगा जिसके कारण AB पुश इट डाउनवर्ड, AB भुजा नीचे की तरफ चली जाती है और CD ऊपर की तरफ चली जाती है, जिससे कोयल क्या करेगी, रोटेट कर देगी एंटी क्लॉकवाइज। इससे कोयल पे फोर्स लगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। उसके रोटेशन के कारण जो पहले इसका जो P स्प्लिट रिंग है वो X ब्रश के कॉन्टेक्ट में था और Q Y के, वो चेंज हो जाएगा। Q जो हाफ स्प्लिट रिंग है वो X के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और P Y के कॉन्टेक्ट में। इससे फिर वो उल्टा रिवर्स, पहले डायरेक्शन क्या थी करंट की ABCD, जैसे ही ये उल्टा एक हाफ रोटेशन के बाद ये उल्टी हो जाएगी तो इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी DCBA। इस तरह से हर एक हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है। द कोयल एंड द एक्सल रोटेट हाफ ए टर्न मूव इन द सेम डायरेक्शन। हर एक हाफ रोटेशन के बाद वो सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीट एट ईच हाफ रोटेशन। हर एक हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, गिविंग राइज टू कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द टर्न। इससे क्या होगी, हमारी जो कोयल है ना लगातार टर्न करती रहेगी, मूव करती रहेगी। किस पर, एक्सल पर। जो ये बीच में एक्सल दे रखा है ये इसके रोटेशन में हेल्प करता है इस कोयल को, ये लगातार रोटेट करती रहेगी। इसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जिसे फोर्स लगने के कारण ये मूव करने लग शुरू कर देती है। फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। इस स्प्लिट रिंग का क्या काम है फिर देखो, जो इस पे स्प्लिट रिंग लग रहे हैं ये ऐसे गोलाई में एक्सल पर, P और Q जिनका नाम था, इनका क्या काम है, इन्होंने क्या हेल्प की। एक बार ये X ब्रश से कांटेक्ट में है P और Q वाला स्प्लिट रिंग Y से, लेकिन जैसे ही इसमें करंट चेंज हुआ तो Q वाला X के कांटेक्ट में आ गया और P स्प्लिट रिंग Y के कांटेक्ट में आ गया। ये मैंने आपको बोर्ड पे अच्छी तरह से समझाया था, तो इसे ध्यान से देखो। इसके कारण क्या हुआ, द स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होते हैं, दे रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट। ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने में हेल्प करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे रिवर्स होगी तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होने से हमें ये पता चल जाएगी कि फोर्स किस दिशा में लगेगी, और फोर्स लगने से फिर ये क्या करेगा, रोटेट करेगी। ये कोयल रोटेट करेगी तो वर्क करेगी। जब ये रोटेट करती है ना तो ही वर्क करती है इलेक्ट्रिक मोटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थिंग के बारे में है, ये आपके सिलेबस में से कट गया ये वाला पार्ट। तो अब सोलोनॉइड क्या होता है, ए कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। जब बहुत सारी कोयल कॉपर की ऐसी इंसुलेटेड कोयल पास रैप कर रखी हो, ऐसे मोड़ रखी हो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, उसे बोलते हैं सोलोनॉइड, जैसे दिखा रखा है। अब ये वाला भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर हम इसे बैटरी और की के साथ लगा दे तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखाएंगे, इधर हम नॉर्थ पोल मान लें, इधर साउथ पोल, तो नॉर्थ से वो क्या होंगी, एमर्ज होंगी और साउथ में मर्ज होंगी। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ के अंदर जाती हुई दिखेंगी आपको। नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे दिखानी है। नीचे भी आप नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से दिखा सकते हो, नॉर्थ से आती हुई और साउथ में जाती हुई। यूज ऑफ सोलोनॉइड के क्या यूज हैं, इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, टैप रिकॉर्डर, टेलीग्राफ। सेकेंड है, इट इज़ आल्सो यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट। थर्ड है, इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, MP प्लेयर एंड एयर कंडीशनर। आज हमने फिजिक्स का पार्ट आपको कराया बेटा, तो इसको ढंग से रिवाइज करना। आप रफ कॉपी लेके इनको बना के देखना, जो इसमें डायग्राम है इनकी प्रैक्टिस आप ड्रॉ करके करना। ओके स्टूडेंट।